हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक को क्लियर करेंगे, तब जाके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल होता क्या है। मान लीजिए ओ ए कोई रे है, ओके। अब हम इसको रोटेट करेंगे। ओ ए कुछ इस तरह से है, तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। और इसे हम मान लिया जाए कहते हैं बी। तो जो ये रोटेशन है बच्चों, जितना हमने इसको घुमाया, तो इसी रोटेशन को हम क्या बोल देते हैं, एंगल। ओके। जितना इस रे ने जितना यहाँ पे रोटेट किया, या हमने इस रे को जितना घुमाया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे विथ रेस्पेक्ट टू देयर एंड पॉइंट। इसको हम बोलते हैं बच्चों एंड पॉइंट। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। एंगल क्या है बच्चों, इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एंड पॉइंट। ओके। जो ये रे है, इसके एंड पॉइंट के रेस्पेक्ट पे हम जितना इसको रोटेट करेंगे, तो इस रोटेशन की जो माप है, जो वैल्यू है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल। बच्चों, हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। एंगल दो तरह के होते हैं। ओके। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं पॉजिटिव एंगल, और सेकंड होता है बच्चों नेगेटिव एंगल। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल को। सेम ऐसे एग्जांपल लेंगे हम। मान लिया जाए ओ ए कोई रे है। अगर हम इस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो घड़ी की सुई होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके। कुछ इस तरह से घड़ी की सुई ऐसे मूव करती है, ये इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रे को हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैंने इसको रोटेट किया था। ओके। इसकी पोजीशन अभी ये है, इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम यहां पे नेम दे देंगे बी। तो जब हमें किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर एंगल फाइंड आउट होता है, तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल। अब बात करेंगे नेगेटिव एंगल की। मान लिया जाए ओपी कोई रे है। आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ ए बी कहा, आप पी क्यू आर एस कुछ भी लिख सकते हैं। और ये इसका ओ हमेशा एंड पॉइंट होता है, ठीक। यहाँ पर आप कुछ अदर नेम भी दे सकते हैं। मान लीजिए ओपी कोई इनिशियल रे है। इसको अब हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा था, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से। तो ये रे कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस एंगल को हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल, ठीक। एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एनी रे इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। इसको आप नोट कर लें।
इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर मीन्स डिग्री माप एंड रेडियन मेजर मीन्स रेडियन माप। तो डिग्री एंड रेडियन दोनों के हैं एंगल की यूनिट्स हैं। ओके, रेडियन को हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे डिग्री मेजर। तो बच्चों आप जानते होंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360। ठीक, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई रे OA है, अब हम इसको रोटेट करेंगे। इसको मान लीजिए मैंने रोटेट किया कुछ इस तरह से, ये कोई रे है, इसको मैंने पूरा घुमाया इस तरह से और ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। कुछ इस तरह से मैंने इसको रोटेट किया, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और ये इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन घूमते 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 ये अपने फाइनल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है वहीं पे आ गया। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है, तो इसको बोलते हैं हम 1 रिवॉल्यूशन। तो ये 1 रिवॉल्यूशन में टोटल कितना एंगल बनता है 360। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 1/360 पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है 1 रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट। ओके, बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये है रिलेशन बिटवीन डिग्री, आवर एंड मिनट। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है सेक्साडेसिमल। ठीक, सेक्सा मीन्स है यहाँ पे 60। जितनी भी वैल्यू आएंगी थोड़ी देर बाद आप देखना यहाँ पे सभी क्या होंगी 60 में होंगी। जैसे 1 डिग्री, इसको हम डिग्री बोलते हैं। ओके, डिग्री को हम ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे 1 डिग्री लिखना है तो 1 के ऊपर ऐसे लिख देंगे 2 डिग्री इस टाइप से। 30 डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये है 1 डिग्री। ठीक, सेक्सा मीन्स 60, जितने भी वैल्यू आएंगे बेस वैल्यू वो सब हमें 60 में दिखने वाले हैं। ओके, सेक्सा वर्ड से हमें पता चल जा रहा है कि जितने भी वैल्यू होंगे वो सभी 60 में होंगे। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ओके, और ये जो यहाँ पे मैंने 1 डैश लिखा है इसको हम मिनट बोलते हैं। इसको और करके भी हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, यहाँ पे देखना ये मैंने बोला 60 आएगा तो यहाँ पे 60 आ गया। उसी तरह से होता है 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं मिनट। ओके, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये जो डबल डैश है इसको बोलते हैं हम सेकेंड। इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, ये तो हो गया डिग्री मेजर। ओके, और ये रिलेशन था डिग्री, मिनट एंड किसके बीच, सेकेंड के बीच। अब हम पढ़ेंगे रेडियन मेजर। इसको नोट कर लो, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर मीन्स रेडियन माप। तो ये जो एंगल होता है उसका ऐसा यूनिट होता है। ओके, मान लिया जाए यहाँ पे कोई सर्कल है ये, और इसके रेडियस को हम मानते हैं r
और यहाँ से यहाँ तक की जो ये आर्क लेंथ है इसको हम L मान लेते हैं। तो ये आर्क लेंथ सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, मान लें इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। ओके, तो ये आर्क लेंथ, रेडियस एंड इस एंगल पे एक रिलेशन होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। ओके, थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले से एंगल की जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है। ओके, वो डिग्री में नहीं होता। इस फॉर्मूले से हम एंगल की जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो सब किस में होता है, रेडियन में। रेडियन में। ओके, और यहाँ पे L और R, कभी कभी क्या होता है L और R गिवन होता है, तो L और R की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो रेडियन में फाइंड आउट करेंगे। और कभी जब थीटा की वैल्यू दी हो, थीटा इक्वल टू मान लिया जाए 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दिया हो, और यहाँ से एक अननोन हो, मान लिया जाए R दिया हो, तो L फाइंड आउट करना होगा हमको। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 90 नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो डिग्री में है। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियन में। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहां से हम 1 रेडियन की डेफिनेशन को देंगे। मान लिया जाए ये जो आर्क लेंथ है L, इसको मैं 1 यूनिट कह दूं, और ये जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू, रेडियस को मैं R इक्वल टू क्या कर दूं, 1 यूनिट। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L की जगह कितना 1 एंड R की जगह भी कितना है 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रेडियन। रेडियन को हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पावर का हम C लिख देंगे यहाँ पे। ओके, वरना हम सिंपली कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो यहां से हम 1 रेडियन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इफ यूनिट आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मीन्स जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ओके, इफ यूनिट आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल मेक एंगल थीटा एट सेंटर देन दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। जब ये यूनिट आर्क लेंथ सर्कल पे एक एंगल बनाएगा, ठीक, किस सर्कल पे, यूनिट रेडियस वाला सर्कल, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ओके, थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन लिखा था, थीटा इक्वल टू क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, और हमने वहां पे लिया था L को, एक बार पहले तो हमने सिंपली जो आर्क लेंथ है उससे क्या कहा था L, और जो रेडियस है उसको क्या बोला था हमने R। अब हम इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं। ओके, हमारा जनरल फॉर्मूला था ये, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। अब हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने वाले हैं। इस L की जगह ये छोटा सा आर्क लेंथ ना लेके, इतना आर्क लेंथ ना लेके, हम ये पूरा आर्क लेंथ लेने वाले हैं। ओके, तो L की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई R सर्कमफेरेंस, ठीक। और इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखना अच्छे से,
फॉर 1 रिवॉल्यूशन। ओके, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है 360, एंड पूरे रिवॉल्यूशन के लिए जो ये एल है आर्क लेंथ है वो कितना हो जाता है सरकमफेरेंस के इक्वल। ठीक, सरकमफेरेंस क्या होते हैं 2 पाई आर। तो यहां से एल कितना हो जाएगा एल इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू 360 सभी जानते हैं, और जो ये आर्क लेंथ है वो कितना हो जाता है सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, जहां पर आर रेडियस है। तो इन दोनों की वैल्यू थीटा एंड एल की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह है 360 इक्वल टू एल की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन आर तो पहले से है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर से आर कैंसिल आउट, यह हमारा डिग्री में होगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। अगेन सॉल्व करेंगे, पाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, पाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ गए होंगे आप, सिंपल सॉल्यूशन था। यहाँ पे थीटा एंड एल की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करा, थीटा की जगह 360 रखा एंड एल की जगह 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, 2 पाई इक्वल टू 360 होता है। सॉल्व करा तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई किसमें है रेडियन में, तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। डिग्री को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री। ओके, तो ये क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट रिलेशन है डिग्री एंड रेडियन मीटर के बीच में। अब यहीं से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखना दो और रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ये पाई रेडियन है तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, पाई इंटू 1 इसे हम कह सकते हैं। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू ये पाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे लिए। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये तो क्या रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है। ओके, जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब क्या डिग्री को रेडियन में हम चेंज करेंगे, यहां से 180 को इस साइड ले जाएंगे। ये 180 इंटू 1 है तो 180 को मैं सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन अपनी जगह पे है। रेडियन इक्वल टू ये 180 इंटू 1 है तो यहां पे क्या बचेगा 1 डिग्री। ये सेकंड इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए पाई से डिवाइड करेंगे या 180 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों देखना थोड़े थोड़े से सिमिलर है। यहाँ पे पाई से डिवाइड किया है, यहाँ पे 180 से डिवाइड करा है। तो आप सिंपल जो ये वाला रिलेशन है इसको लर्न करें। ओके, इससे ये दोनों अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो बच्चों, अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट एंगल होते हैं उनको हम चेंज करेंगे रेडियन में। ओके, डिग्री में दिए होते हैं उसको चेंज करेंगे रेडियन में। जो मेन मेन एंगल है उनको हम चेंज करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 90 डिग्री को चेंज करना है तो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। 1 का हमें पता है, 90 का
फाइंड आउट करना है तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 90 डिग्री इक्वल टू क्या, 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, 90 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अब हम जितने भी वैल्यू होती है एंगल की सबको किसमें, रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 10th तक आपने एंगल की सभी वैल्यू को डिग्री में पढ़ा होगा, ठीक। आज से हम एंगल की वैल्यू को 90% जितने भी एंगल होंगे उसे हम पढ़ेंगे रेडियन में। ओके, मैंने चेंज कर दिया किसको, 90 डिग्री को रेडियन में। देखना दूसरा एग्जांपल, 45 डिग्री को मुझे चेंज करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे, सिंस 1 का हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। देयरफॉर 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। कैंसिल आउट करो इसको, 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 9 5 जा 9 2 जा। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा, तो कितना आ गया यहाँ से, पाई बाय 4 रेडियन। ओके, इस तरह से आप 30 डिग्री को 60 डिग्री को इजिली रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ओके, सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, एक बार इसको नोट कर लें। तो बच्चों आई होप आप जो भी बेसिक है उसको समझ गए होंगे, और जितना मैंने बताया उसको अच्छे से नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक।